गुंजन, काफी देर हो गई है, अब अंदर चले, नंदिनी आ जाएगी। भाभी बस थोड़ी देर और, नंदिनी बस आती ही होगी। गुंजन, अगर नंदिनी आएगी तो सबसे पहले तुझसे ही मिलेगी ना। अब चल अंदर चलते हैं। और का कोनो फायदा है का यहाँ खड़े रहने से? चलो चल के अंदर इंतजार करते हैं। नहीं, जब तक नंदिनी नहीं आएगी मैं अंदर नहीं जाऊंगी। भाभी, नंदिनी ने मुझसे वादा किया है, वो जरूर आएगी। ये देखो, आ गई नंदिनी। अरे कादम्बरी जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? हम दरगाह के बाद आपके ही घर आने वाले थे आपका हाल पूछने। नहीं नहीं, अब तो मेरी तबीयत पहले से बेहतर है। देखिए ना, तभी तो मुझसे रहा ही नहीं गया, हम सब आ गए। आपने बहुत अच्छा किया कादम्बरी जी, वरना गुंजन ये तो नंदिनी के बिना अंदर जा ही नहीं रही थी। अब चलें? सब लोग अपने सर ढक लो। मेरी तो किस्मत ही खराब है, एक मामूली नौकरानी को इतना सब कुछ मिल गया। सारा कुछ मेरी बहू का, और राज करेंगे ये नौकर। नहीं, मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। राजा बेटा, मेहर की रकम बहुत ज्यादा है। फातिमा भी, मेहर की रकम चाहे जितनी भी हो, आपके आशीर्वाद से ज्यादा तो नहीं हो सकती ना। आज तक हमने जो कुछ भी कमाया है, जितना धन दौलत हमें मिला है, वो सब आपके आशीर्वाद से ही तो मिला है। और फिर गुंजन भी तो अपनी ही है। फातिमा भी, गुंजन इस घर की बेटी थी, जो अब इस घर की बहू बनने वाली है। जो कुछ भी हमारा है, वो सब गुंजन का ही तो है। और हाँ फातिमा भी, आप ही ने तो हमें बचपन से सिखाया है कि रिश्तों से ज़्यादा दौलत की अहमियत नहीं होती है। बेवकूफ, ये भगवान पागल है ये तो। कैसी बहू दे दी तूने मुझे? इसका हक दूसरों को दिया जा रहा है और ये खुश हो रही है। फातिमा भी, पैसा तो हाथ का मैल है, इंसान की असली कमाई तो उसके रिश्ते होते हैं। चलिए आप इन सब बातों को छोड़िए, आप बस सिर्फ दुल्हा दुल्हन को आशीर्वाद दीजिए। और अब चलिए भी, घर चलना है, कहीं लोग ना आ गए हों। मेहंदी की रस्म पूरी करनी है हमें। हा? बाबा, क्या हुआ? आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई जिसे बताने के लिए आपने मुझे छत पर बुलाया है? ये बात तुम पहले से जानते थे? क्या बाबा, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाहते हैं। कि रजवा ने गुंजन की मेहर की रकम 10 करोड़ रुपया तय की है। ये बात तुमको पहले से पता थी तो हमको बताने की जरूरत काहे नहीं समझी? बाबा, मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं था, और अगर पता भी होता तो क्या फर्क पड़ता है? मेहर की रकम 10 करोड़ हो या 100 करोड़, कि गुंजन नाम की घंटी तो मेरे गले ही बंधेगी ना। अरे घंटी को तो गले से उतारा भी जा सकता है,
लेकिन अगर ये घंटी गले का फंदा बन गई ना तो जीवन में कुछ और नहीं कर पाओगे। ही रजवा का दिमाग खराब हो गया। 10 करोड़ रुपया कोई मामूली रकम नहीं होती है बेटा। कि नौकरानी की लड़की जो इस घर के टुकड़ों पर पलती आई है उसको 10 करोड़, अरे 2-4 लाख रुपया दे देता, सीधा 10 करोड़। कल कोई नौकरानी की नीयत बदल गई तो? बाबा बेकार की चिंता छोड़िए, मैं गुंजन को अच्छी तरह जानता हूँ। वो ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं है। ये पैसा, ये हक, ये उसके बस की बात नहीं है। वो ऐसा कुछ नहीं करेगी, इसलिए आप भी बेकार की चिंता करनी बंद कर दीजिए। बाबा मुझे कुछ जरूरी काम है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। आज इनको ये नौकरानी की लड़की बहुत भोली लग रही है, पर अगर कल कहीं ये बदल गई तो? अगर गुंजन ही सब कुछ ले जाएगी ठाकुर साहब तो तुम्हारे लिए का बचेगा? कुछ हो नहीं। तुमको कुछ करना होगा पदम सिंह, जल्द ही कुछ करना होगा। हम आपसे थैंक्स कहना चाहते थे। किस लिए? आपने दीदी को मनाया, उनको समझाया हमें यहाँ आने दे। अगर हम यहाँ नहीं आ पाते तो राजा भैया और गुंजन को बहुत दुख होता। मामूली नौकरानी की लड़की के लिए और अपनी इकलौती बहन के लिए कुछ भी नहीं। अगर अब भी कुछ नहीं किया ना तो फिर हाथ कुछ भी नहीं आएगा कादम्बरी। कहाँ ये नंदिनी का महल जैसा कमरा और कहाँ हमारा कबूतर खाने जैसा वो घर। भाई राजा अगर इसी तरह अपनी दौलत दूसरों पर लुटाते रहे ना तो तुझे तो सारी जिंदगी उसी घटिया से घर में काटनी पड़ेगी कादम्बरी। दीदी नाश्ता लीजिए ना। अरे इतना सारा क्या जरूरत थी इसकी नीलिमा जी? दरगाह से आने के बाद आप लोग काफी थक गए होंगे, थोड़ा नाश्ता कर लीजिए और आराम कर लीजिए ताकि शाम की रस्म के लिए आप दोनों फ्रेश हो जाएं। हम सोच रहे थे कि क्यों ना अपने घर जाएं और शाम को तैयार होकर वापस आ जाएंगे। अरे ये भी तो आपका ही घर है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो सिर्फ बता दीजिएगा। और आपकी अगर इजाजत हो तो मैं आपकी बहू को थोड़ी देर के लिए ले जाऊं। नीचे मेहंदी की रस्म का काफी काम पड़ा है। अरे इसमें इजाजत लेने की क्या बात है नीलिमा जी? नंदिनी हमारे घर की बहू बाद में है, इस घर की बेटी पहले है। आप जरूर ले जाइए। देखा तुम, ऐसे होते हैं बड़े लोगों के घरों के कमरे, लेकिन हमें तो वैसे ही अपना घर और वही कमरे। तो नंदिनी के बहाने उसके मायके में ऐसे कमरे में रहने का हमें मौका मिल गया। मैं तो दरगाह आने जाने में बहुत थक गई हूँ। पहले तो ये नाश्ता करूंगी, फिर आराम से इस मुलायम बिस्तर पर आराम करूंगी। प्रिंस, आपने हमारे कान का झुमका देखा? ओफो, आप भी ना प्रिंस, लाइए हमारा झुमका दीजिए। इधर आकर ले लीजिए। ये क्या शरारत है प्रिंस? दीजिए ना हमारा झुमका। पहले पास आइए।
प्रिंस क्या कर रहे हैं आप? कोई देख लेगा। प्लीज झुमका दीजिए ना। और पास आइए। और कितने पास आए? सॉरी डिस्टर्ब किया, लेकिन बाहर सब मेहंदी के लिए तुम दोनों का इंतजार कर रहे हैं। क्या प्रिंस, हमने कहा था ना कोई देख लेगा। अब पता नहीं भाभी बाहर जाके क्या सोचेंगी। क्या सोचेंगी भाभी? आखिर आपके पति हैं, और पति होने के नाते इतना हक तो हमारा बनता है कि आपसे थोड़ा सा रोमांस कर ले। वैसे सच पूछे तो आपकी भाभी ये सोचेंगी कि उनकी नंदिनी कितनी खुशकिस्मत है जो उन्हें ऐसा पत्नी व्रता पति मिला है। सॉरी, बस वो ज्वेलरी चाहिए थी। अब तुम दोनों का यहीं रहने का इरादा है या बाहर भी आओगे? प्रिंस, हम आपसे थैंक्स कहना चाहते थे। किस लिए? वो आपने दीदी को मनाया, उनको समझाया हमें यहाँ आने दे। अगर हम यहाँ नहीं आ पाते तो राजा भैया और गुंजन को बहुत दुख होता। आज आपकी वजह से हमारे परिवार के लोगों को बहुत सारी खुशियाँ मिली हैं। थैंक्स। आपसे एक बात कहें, ये तो कुछ भी नहीं है। आपकी एक मुस्कुराहट के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं।